मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पर मेरठ में एक धार्मिक स्थल के पास प्याऊ बनाने की मामूली विवाद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में तनाव बना हुआ है। यहां तीरग्रान और गुदड़ी बाजार में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि दो समुदायों के बीच घंटों तक जमकर पथराव होता रहा। फायरिंग भी हुई और आगजनी भी हुई। हिंसा की तस्वीर फेसबुक पर डालने का आरोप भी लगाया जा रहा है। घायलों की तस्वीर व्हाट्सएप पर डालने का आरोप भी है। दो गुटों के बीच पथराव और फायरिंग हुई थी। मेरठ हिंसा में अभी तक 45 से ज्यादा लोग जख्मी बताया जा रहे हैं। मेरठ हिंसा में बीजेपी नेताओं पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। दो आरोप है। पहला तो ये कि व्हाट्सएप पर हिंसा की ये तस्वीरें डाली गई थी और इसे आम भी बनाया गया। आपको बता दें, धार्मिक स्थल के पास प्याऊ बनाने को लेकर ये पूरी हिंसा दो गुटों के बीच भड़की थी। गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की और लूटपाट भी की। पथराव में 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और प्रशासन का दावा है कि हालात फिलहाल काबू में हैं। हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है। दो गुटों के बीच एक धार्मिक स्थल के पास प्याऊ बनाने को लेकर ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। आगजनी, हंगामा, लाठीचार्ज, बवाल, मेरठ में टेंशन। एक प्याऊ बनाने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया। और बवाल भी ऐसा कि पूरा का पूरा मेरठ शहर परेशान हो गया। दो गुटों में घमासान के बाद खाकी की कार्रवाई की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले की हैं। जरा देखिए कैसे दो गुटों में घमासान के बाद पूरा का पूरा रास्ता ईंट पत्थरों से पटा पड़ा है। यही नहीं, हंगामा करने वालों ने मनमाने तरीके से आगजनी भी की और कुछ मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। मेरठ के गुदड़ी बाजार में कोतवाली पुलिस को दो गुटों में घमासान की खबर मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को हालात काबू से बाहर नजर आए। पहले तो काफी देर तक दोनों गुटों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया और हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल मेरठ के तीरग्रान मोहल्ले में क्रांति दिवस के मौके पर एक प्याऊ का काम चल रहा था। तभी दूसरे गुट के लोगों ने इसे लेकर ऐतराज किया। मामूली सी बात ने देखते ही देखते बड़े विवाद का रूप ले लिया। और फिर क्या हुआ, ये तस्वीरें सुलगते शहर की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर कांड से सबक लेते हुए स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शहर के डीएम खुद मौके का मुआयना करने घटना स्थल पर पहुंचे और हालात काबू में होने का दावा किया। तो वहाँ कोई प्याऊ एक मशीन लगा रहे थे कुछ लोग, और वहाँ उसको लेके उसको कवर करने के लिए चिनाई और गेट लगा रहे थे। तो उसको लेके कुछ लोगों ने विरोध किया और उसके बाद वो विरोध आपस में पथराव में बदल गया। आपस में पथराव होने लगा। उसके बाद पुलिस ने जाके मौके पर से रुकवाया। नगर निगम की जमीन पर प्याऊ लगाने को लेकर दो गुटों में घमासान इतना बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि आला अफसर पूरी तरह मुस्तैद दिख रहे हैं। बड़े अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। हर छोटी घटना पर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और उसको प्रयास करती है जल्दी से कंट्रोल कर पाने की। तीरग्रान इलाके में पथराव की घटना का असर आसपास के इलाकों में भी दिखाई दिया। हंगामे के बाद बाजारों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस इलाके में तनाव की बात से तो इनकार नहीं कर रही है, लेकिन उसका दावा है कि हालात काबू में हैं। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।
की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आज मेरठ में क्या स्थिति बनी हुई है जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शिव प्रकाश के पास, जो कि मेरठ से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है? क्या अभी ये कहा जा सकता है कि अब स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, हालात तनावपूर्ण नहीं है और शांति बहाल है? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, ये जो मामला कल छोटी सी बात को लेकर मामला दोनों पक्षों में बढ़ा था। पुलिस ने उसको बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझाया और बड़ी सूझबूझ का परिचय देकर पूरे मामले को शांत कराया। मेरठ में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस और तमाम अधिकारी कैंप किए हुए हैं, जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तारीफ करनी होगी। जी, अभी फिलहाल आज की जो स्थिति है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है, सामान्य है, जैसा कि हर रोज सुबह मेरठ में देखने को मिलता है? बिल्कुल, रात 2 बजे की घटना एक जरूर हुई थी, जिसमें आग में दुकान में आग लगाने का प्रयास किया गया था। उसके तुरंत बाद पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको भगदड़ करके भगाया। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में तमाम अधिकारी पूरा मार्च किए हुए हैं, हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। जी चलिए, आप अपनी नजर बना रखिए शिव, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव भी लखनऊ से टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। मानस, जाहिर तौर पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और इस वक्त चुनाव का वक्त है, और ऐसे में पिछली हिंसा जो हुई थी उसको देखते हुए अब सरकार क्या एहतियाती कदम उठा रही है? इस चीज की सूचना तो सरकार तक भी पहुंची होगी, क्या इस चीज को लेकर किसी भी तरीके के एहतियात? ये निश्चित तौर पर सरकार को पूरी सूचना है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और अंतिम करोड़ में चुनाव होने से सरकार बहुत अलर्ट है। वो नहीं चाहती किसी तरह का कोई सियासी नुकसान उसको इस पूरे मामले से उठाना पड़े, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे का दंश वो आज तक झेल नहीं गया था। तो डीजीपी उनको निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से, और डीजीपी और एडीजी दोनों ने ही जो वहाँ स्थानीय अधिकारी उनसे बात की, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और डीजीपी की ही पहल पर आसपास के जिलों की जो फोर्स थी वो मेरठ में लगाई गई है, ताकि वहां पर कोई वारदात दूसरी न होने पाए, कोई घटना बढ़ने न पाए। या वहां पर जो पुलिस अधिकारी वो मौके पर बड़े अधिकारी जो कैंप कर ही रहे हैं, लेकिन लखनऊ से भी पूरी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरीके से हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। चलिए मानस, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, तब तक आपका बहुत शुक्रिया। तारीफ करनी होगी यहाँ पर पुलिस की, जिसने वक्त रहते ही कड़े कदम उठाए, कार्रवाई की और पूरा मामला अब करीब करीब शांत नजर आ रहा है। वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई होती तो मेरठ के हालात और बिगड़ सकते थे। वहीं पुलिस भले ही हालातों पर काबू पाने के दावे कर रही है, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। साइड हो जाओ। इससे पहले कि दो गुटों में टकराव के बाद आग की ये चिंगारी पूरे शहर को अपनी चपेट में लेती, स्थानीय प्रशासन ने पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हालात पर काबू पाने में लगा दी। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इसका असर भी हुआ। फिलहाल हालात काबू में नजर आ रहे हैं। जो समाज सेवी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस समय पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल अपने घरों में दुबक के बैठ ना जाएं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, लोगों को समझाएं बुझाएं। रिक्वेस्ट। शहर में पुलिस की कार्रवाई के बाद भले ही हालातों पर काबू पा लिया गया हो, लेकिन टेंशन अभी भी है। अनहोनी की किसी भी आशंका से निपटने के लिए शहर के कई हिस्सों में पुलिस बल तैनात किया गया है। तनाव की वजह से लोगों को अपनी दुकानों पर ताले लटकाने पड़े। पथराव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। देर शाम तक स्थानीय सांसद और विधायक भी मौके पर पहुंचे, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी जड़ दिया। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने वक्त रहते तुरंत कार्रवाई की, जिस वजह से बवाल को बढ़ने से रोका जा सका। हर छोटी घटना पर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और उसको प्रयास करती है जल्दी से कंट्रोल कर पाने की। कुछ महीने पहले ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में छोटी सी चिंगारी ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। उम्मीद है इस बार प्रशासन और नेता इससे सबक लेंगे और इस इलाके में बना रहेगा अमन चैन। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।